أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हम लोग सिफ़ातुल हुरूफ का रिव्यू कवर कर रहे हैं और अब तक हमने जो सिफ़ात कवर की हैं उन सब में जहर और उसका अपोजिट हम्स, शिद्दा उसका अपोजिट रखावा और उसके बीच में आने वाली सिफ्त तवस्सुत, फिर इस्तिफ़ाल इसका अपोजिट इस्तिअला और इत्तबाक और उसका अपोजिट इन्फिताह कवर किया था। आज की जो हमारी सिफ़ात होंगी वो आखिरी होंगी जो सिफ़ातुल लाज़िमा मुतबादा हैं और वो है इज़लाक और उसका अपोजिट इस्मात। मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूँ कि जो ऊपर की सारी सिफ़ात है ना, जहर, हम्स, शिद्दत, तवस्सुत, रखावा, इस्तिफ़ाल, इस्तिअला, इत्बाक और इन्फिताह, ये वो वाली सिफ़ात हैं जो तजवीद से रिलेटेड है। मीन्स के इनका होना ज़रूरी है, इनकी सिफ़ात को अप्लाई करना ज़रूरी है ताकि हम जो हरूफ हैं उनके हुकूक को अदा कर सकें, जो उनके ड्यू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जबकि इज़लाक और इस्मात का ताल्लुक तजवीद से नहीं है, लेकिन स्कॉलर्स ने इसको एहतियातन इसमें शामिल किया है ताकि हम उस गलती से बच सकें जो अगर इसका इल्म ना हो तो हम वो गलती कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सिफ़ात कौन सी हैं। इस्मात, इस्मात कहते हैं आवाज़ जब अपने मखरज से रुख कर और जमाओं के साथ अदा होती है। मीन्स के वो तमाम हरूफ जिनको अदा करते वक्त हम थोड़ी जदोजहद करते हैं, थोड़ा फोर्स लगाते हैं, जो फ़ौरन से अदा नहीं होती, जिसको अदा करते वक्त आपको अपने ऑर्गन ऑफ स्पीच को, जिसमें ज़ुबान, आपका अपर पैलेट, आपके गम्स, आपका वोकल कॉर्ड, ये सारा अमल में आता है। आपको थोड़ा इसके ऊपर ज़ोर लगाना पड़ता है, या आप कह लें कि आपको कोशिश करनी पड़ती है इन तमाम हरूफ को अदा करने के लिए। और ये अपने मखरज पर रुक के, मीन्स कि ये फ़ौरन से अदा नहीं होते, सहूलत के साथ, आसानी के साथ, बहुत रवानगी के साथ अदा नहीं होते। ये ज़्यादा हरूफ होंगे और इसका अगर हम अपोजिट याद कर लें तो हमें ये वाले हरूफ की आसानी से समझ आ जाएगी। तो इस्मात में वो वाले हरूफ आ जाते हैं जो ज़रा मखरज पे रुक कर आते हैं, मीन्स के उनमें फिसलाव नहीं होता, वो स्लिप नहीं होते, मीन्स के उनमें थोड़ा ठहराव होता है। इसके अगर हम अपोजिट चले जाएं तो वह है इज़लाक, और इज़लाक का जो मजमुआ है वो है फ़र्रा मिन लुब्बिन। फ़र्रा मिन लुब्बिन मीन्स फ़ा, रा, मीम, नून, लाम और बा। तो ये वो वाले हरूफ हैं, ये उसका मजमुआ है जो आवाज़ अपने मखरज से सहूलत और जल्दी से अदा हो जाती है। तो हमें यहाँ पे किस चीज़ का फिर ख्याल करना है? इन हरूफ को आप अगर ज़हन में बिठा लें तो इस्मात ऑटोमेटिकली आपके ज़हन में रहेंगे कि अगर ये वाले हरूफ नहीं है तो वो तमाम के तमाम हरूफ फिर इस्मात में आ जाएंगे। तो इज़लाक के हरूफ फ़र्रा मिन लुब्बिन, यहाँ पे हम एक मजमूए के तौर पे याद करेंगे। इनको याद करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम कभी इनको तिलावत के दौरान पाएँ तो इन पर थोड़ा गौर करें, मीन्स कि इनको आपने इग्नोर नहीं करना, इनको थोड़ा टाइम दे के ध्यान से पढ़ना है, अदरवाइज़ ये आपके मुँह से स्लिप हो सकते हैं। ये वो वाले हरूफ हैं तमाम, आप देख सकती हैं कि फ़ा जो है और बा, ये आपके होंठों से अदा होता है। रा, मीम, मीम भी होंठों से अदा होगा। रा, नून और लाम, रा, नून और लाम ये आपके गमरिज से अदा होगा। तरफुल लिसान जब आपके गमरिज से उसकी जड़ जब लगती है, उसकी ज़ुबान की नोक जो तरफुल लिसान है, जब आपके गमरिज से के साथ जाके लगे तो ये रा, मीम और सॉरी रा, नून और लाम अदा होंगे। तो ये आपस में बहुत करीब
کا इनका जो है वो मखरज है, ठीक है। होंठ और जो सामने के दांत हैं उसके पीछे जो गमरिज है ये आपस में काफी करीब है इनका मखरज। तो इनको अदा करते वक्त ना हम गडमट कर जाते हैं, समटाइम हम फा छोड़ देते हैं, समटाइम हम मीम को पूरी तरह से अदा नहीं करते, और इसी तरह लाम और बारो ये तमाम हरूफ हैं। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हैं, जैसे है मिनहुम बिल्लाह। अगर हम यहाँ इख्फा शफ़ी ना करें, जैसे मिनहुम बिल्लाह, तो आप देखेंगी कि आप मीम को पूरी तरह से अभी अदा नहीं कर पाई और साथ ही बा को अदा कर दिया। अक्सर रीडर्स में ये गलती हो जाती है कि हम मीम में अपने होंठों को पूरी तरह से बंद नहीं करते और फौरन हम बा पे चले जाते हैं। आप खुद भी कहने की कोशिश करें, अगर हम गुना नहीं करते इख्फा शफ़वी का और सिर्फ मिनहुम बिल्लाही कहें, तो आप एक्सपीरियंस करेंगी कि मीम पर हम इतना ध्यान नहीं दे रहे होते अनकॉन्शियसली और बा पे फ़ौरन चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ का ख्याल करना है कि मीम के लिए अपने होंठों को पूरी तरह से बंद करना है। इख्फा शफ़वी अप्लाई होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे मीम इग्नोर नहीं होगा। जबकि इसके साथ की दूसरी जो एग्जाम्पल है हुम फीहा, ये भी उससे मिलती जुलती है, सिर्फ इसमें बा नहीं है, इसमें फा है मीम के बाद। अब देखिए मीम और फा ये फर्रा मिन लुबिन के हरूफ हैं। तो अगेन ये दोनों होंठों से अदा होने वाले हरूफ हैं। तो अगर हम मीम पे पूरी तरह से तवज्जो नहीं देते, अपने होंठों को पूरी तरह से बंद नहीं करते, तो फा जो है वो फा के मखरज पे हम फौरन से चले जाएंगे। एक और चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है कि मीम को अदा करते वक्त होंठों को इतना ज़्यादा भी नहीं मिला के रखना कि वो गुन्ना पे चला जाए। जैसे हुम फीहा, तो फिर हमने क्या कर दिया, हमने मीम के ऊपर शद्दा डाल दी और हमने मीम को गुन्ना कर दिया, तो वो भी नहीं करना। तो ये चूंकि मीम साकिना है तो हम इसमें नॉर्मल जो इसका अपना गुन्ना होता है मीम का, जो जो मीम की नेजल साउंड अपनी होती है, हमने सिर्फ वही अदा करनी है। और आपको इस चीज़ का भी अब तक अंदाज़ा हो जाना चाहिए, हमने सिफात पीछे कवर की है ना तवस्सुत की। तो ये लिन उमर तवस्सुत के जो हरूफ है ना, लिन उमर, लाम नून और आइन मीम रा, ये उसमें आ जाता है। ये शिद्दा की और रखावा के दरमियान की सिफ्त है, तो तवस्सुत में मीम आ जाता है। तो ना हमने इसको फौरन से छोड़ देना है कि ये बाउंस हो जाए, शिद्दा में आ जाए, हम फीहा वो भी नहीं करना। और हमने इसको इतना ज़्यादा भी नहीं खींचना, खींचना तो नहीं कहेंगे, इसके ऊपर इतना ज़्यादा गुन्ना भी नहीं करना कि होंठों को आप इतना मिला दें कि वो गुन्ना पे चला जाए। इसका अपना जो गुन्ना है ना, नॉर्मल शॉर्ट गुन्ना मीम साकिना का, तवस्सुत के साथ सिर्फ वही रखना है। तो इसकी टाइमिंग देखने के लिए ज़रूरी है कि आप रिसाइटर को, शेख अहमद सवेद को, अपनी टीचर्स को आप सुने कि वो इसको किस तरह से अदा करते हैं। जैसे हुम फीहा, मेरे तजर्बे के मुताबिक हम अपने होंठों को जब तसल्ली से पूरी तरह से बंद करके फिर हम अगला हर्फ अदा करते हैं, तो वो आपका जो है वो मीम पूरी तरह से अदा हो जाता है और उसमें एक्स्ट्रा गुन्ना भी नहीं होता। और यही हम करेंगे फा के साथ भी। अफवाजा, फा साकिना के ऊपर हम जब हम्स करते हैं ना, चूंकि फा हम्स का हर्फ है, इस पे जो सिफ्त अप्लाई होती है ना वो हम्स की है। फहत्थहु शख्सुन सकत, ये तमाम हरूफ हम्स के हैं। अगर हम हम्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं ना, तो फिर ये हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, मीन्स कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे और पूरी तरह से ये फा अदा होगा और फिर हम वाव पे जाएंगे। अफवाजा, अफवाजा, ठीक है, या अफवाजन। तो अगर हमने हम्स ना किया तो इज़लाक में ये वाले हर्फ, ये वाला हर्फ हमारा छूट जाएगा, मीन्स कि हम इसको टाइम नहीं दे पा रहे होंगे। तो का माइक ऑन है, अगर आप वो बंद कर दें ताकि फिर हम जो है ना फर्दर आगे देखें। तो अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो आप मुझे बताएं, अदरवाइज फिर मैं आपको नेक्स्ट का बताती हूँ। अगर कोई पूछना चाह रहा है तो इसकी समझ अगर आपको आ गई है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैंने ये 3 एग्जाम्पल्स ही खाली दिए हैं, लेकिन आई होप सो कि आपको बाकियों की भी समझ आ गई होगी। जब आप रेसिटेशन करें, तिलावत करें, तो फर्रा मिन लुब्बिन, ये वाले फा रा मीम नून लाम और बा, इसका ख्याल कीजिएगा। जो लिन उमर के हरूफ है रा नून और
लाम, इनके ऊपर अगर आप तवस्सुत करते हैं ना तो आपका इतलाक नहीं होगा, मीन्स कि ये आप इसको स्लिप नहीं करेंगे। इसी तरह फा के ऊपर अगर आप हम्स करेंगे तो फा भी आपका स्लिप नहीं होगा, मीन्स कि आप उसको टाइम दे रहे हैं। बा जो है इसके ऊपर आप कलकला करेंगी, अगर सुकून की हालत में है तो बा भी आपका स्लिप नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर अगर हरकत आ जाए तो स्लिप होने के चांसेस हैं। ये हरूफ अक्सर कॉम्बिनेशन में जब आते हैं ना उस टाइम पे इग्नोर होते हैं, उस टाइम पे हम उसको पूरी तरह से अदा नहीं कर कर रहे होते, और वो हमें खुद भी अंदाजा नहीं होता कि हाँ हमने ये गलती की है। अगर इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली कोई गलती नहीं होगी, गलती के चांसेस कम हैं, लेकिन जब हम इनको कॉम्बिनेशंस के साथ पढ़ते हैं ना बाकी अल्फाज के साथ मिला के, तो वहाँ पे थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि हम इतलाक में जो है वो ये वाले हरूफ इनको इग्नोर ना करें। तो इसीलिए इन हरूफ का जो ताल्लुक है वो तजवीद के साथ नहीं है, मीन से इससे हमारी कोई तजवीद इम्प्रूव नहीं हो रही, लेकिन एक पॉसिबल मिस्टेक से हम बच रहे हैं। एहतियातन जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसको जो है वो हाईलाइट किया है हमारे लिए, और इसको इंक्लूड किया है सिफ़ातुल लाज़िमा मुतअद्दिदा के साथ, ताकि हम एक पॉसिबल मेजर मिस्टेक से बच सकें और हमारी तिलावत और अच्छी हो। कुछ स्कॉलर्स ने इनको इंक्लूड नहीं किया हुआ, वो इस चीज़ को मानते तो हैं लेकिन वो इसको इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली ये तजवीद से रिलेटेड नहीं है ये वाली सिफात। इसके साथ ये हमारी आखिरी सिफात थी मुतबादा। हमने आज ये तमाम मुतदादा सिफात कवर कर ली हैं, मीन्स के जहर से लेके अस्मात तक, ये सारी जो आपको नज़र आ रही हैं सिफातुल लाज़िमा मुतदादा, यही थी हमारे पास जो हमने सीखनी थी। तो इसके अलावा जो रह गई हैं इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में कोशिश करेंगे कि उसको कवर करें। वो होंगी गैर मुतदादा सिफातुल लाज़िमा, गैर मुतदादा जिसका ऑपोजिट आपस में कोई नहीं है, और वो वाली सिफात जो है वो 7 है। तो ये 10 थी, मीन्स के 5 एक तरफ और 5 एक तरफ, ये 10 थी। तवस्सुत इन बिटवीन आ जाता है, और इसके साथ जो मुतदादा है गैर मुतदादा है वो 7 है। तो इंशाअल्लाह वो हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। होपफुली कि ये लेसन आपके लिए फ़ायदेमंद था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।